हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे। बीमारी नाश करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिन हालातों में होकर गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं में होकर गुजर रहे हैं, जिन जिन खराब परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हैं, शायद लग रहा है कि ये रोटी दुख की रोटी खा रहे हैं, शायद लग रहा है कि आंसू के साथ हम ये रोटी खा पा रहे, भोजन खा पा रहे, पर घबराइए नहीं, परेशान ना होइए। यदि आपके हालात खराब हैं, समस्याएं खराब हैं, तो आप अपनी समस्याओं से, अपने खराब परिस्थितियों से, अपने उन हालातों से, उन बीमारियों से, उन कमजोरियों से, उन धोखेबाजी से, उन अंधकार से कहिए कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए बनाया है कि ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आज होते प्रभु के कलाम से बात करेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पर परमेश्वर हम इन बीमारी में दिन प्रतिदिन इसी में पड़े हुए, कई बार बहुत दुआएं कर रहे, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे, बहुत उपवास कर लिया है, बहुत प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने सौंपा, सोचा इस पादरी से करवा ले, इस पादरी से करवा ले, वही भैया से करवा ले, चमत्कार होते उन भैया से करवा ले। कई बार बहुत जगहों पर गए, पर हालात वही के वही बने रहे, पर कुछ बदलाव नहीं हुआ। हालेलुया, सही है। कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुछ समस्याएं, कुछ बीमारियां, कुछ हालात ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। जो बीमारियां, जो कई बार लगा कि हमें किसी ने धोखा दे दिया, हमें धोखा देकर चला गया, पर आपको नहीं मालूम है जिसने आपको धोखा देकर गया है वो इसलिए कि ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सको, परमेश्वर की आराधना कर सको। लोग बदल दीजिए, चीजों को बदल दीजिए, हालात नहीं बदलेंगे, पर यदि परमेश्वर की मर्जी ही यही है। हमें बात बहुत अच्छी लगती है राजा हिजकिय्याह की। राजा हिजकिय्याह के चारों तरफ वो असुरी लोग आक्रमण किए हुए हैं, यरूशलेम घेरा गया है। राजा हिजकिय्याह घबरा रहा है, लोग उसके घबरा रहे, वहां के लोग घबरा रहे, कह रहे क्या शहर पना मजबूत की गई है, क्या शहर पना इन दुश्मनों को जो बहुत अनगिनत हैं, 1,85,000 लोग हैं, उनसे बढ़कर लोग हैं, पर क्या इनसे हम सामना कर पाएंगे। लोग घबरा रहे, लोग परेशान है, तितिर बितिर है। अब राजा बहुत परेशान है। एक राजा से सोचिए जिसकी प्रजा खतरे में हो, कितने घुट घुट के जी रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, पर जब बहुत समस्याएं के बाद, प्रार्थना करने के बाद फिर ये खबर आई कि हिजकिय्याह घबरा, क्योंकि क्या तुझे घबराहट नहीं है, क्या तुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्या तुझे चिंता नहीं है। देख असुरी दीवार के पास खड़े हैं, असुरी भली बुरी बातें बोल रहे हैं, दुश्मन भली बुरी बातें बोल रहे हैं। हिजकिय्याह ये बात कहने लगा और राजा कहने लगा अब मैं यहोवा के पास जाऊंगा और कहने लगा यहोवा यदि दया कर दे तो ठीक है, और यदि ना भी करे, यदि उसकी मर्जी है कि यरूशलेम असुरी के साथ मारे जाए तो हम तैयार हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आपका परमेश्वर आपको मुसीबत में जाने देगा? क्या आपको लगता है कि जिस परमेश्वर की आराधना करते आपको बीमारी में रहने देगा? और लिखा है राजा हिजकिय्याह गया और कहने लगा हे यहोवा तू मेरी विनती सुनता आया है, और तू देख मेरे दुश्मनों को देख, मेरी कमजोरियों को देख। और राजा हिजकिय्याह कहने लगा यदि यहोवा की मर्जी यही है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, कहने लगा यदि उसकी मर्जी यही है कि मैं उन दुश्मनों के हाथ मरूं तो मैं तैयार हूं। मैं बताना चाहता हूं हालात चाहे जैसे कैसे क्यों ना हो, पर हर एक बीमारी आपको लग रहा कि आपकी समस्याएं बहुत दुआ करने के बावजूद नहीं जा रही, बहुत समस्या करने के बावजूद नहीं जा रही, तो ये है कि परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हमारे साथ एक आयत निकाल कर पढ़िएगा तो मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 4था पद, जहां पर यीशु मसीह का मित्र लाजर बीमार है, और बीमार है कि उन बीमारी के कारण, उन कमजोरियों के कारण लोग घबरा रहे हैं। खबर यीशु मसीह के पास पहुंच गई है कि तेरा मित्र जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। और यीशु मसीह एक बात कहने लगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 4था पद। जी, यह सुनकर
यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये बीमारी हमें नाश कर देगी, ये लोग हमें धोखा दे देंगे, ये दुश्मन जो हम पर चढ़ाई करे ये हमें नाश कर देंगे, ये अब हम निराश हो जाएंगे, अब हम निराशा ही पाएंगे, हम सफलता नहीं पाएंगे, हमने वर्षों से सफलता नहीं पाई, अब नहीं पाएंगे। पर मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहने लगे ये बीमारी मृत्यु की नहीं जी, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आप किन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं? किन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं? हमें नहीं मालूम। कितना दुआ करा लिया हमें नहीं मालूम, कितनी प्रार्थनाएं करा ली हमें नहीं मालूम। अरे हम तो यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि यीशु मसीह हमें तो चंगा कर दे। शैतान कहने लगा अय्यूब की तू बड़ाई करता है, क्या वो तुझसे निस्वार्थ प्यार करता है? क्या आप परमेश्वर से निस्वार्थ प्यार करते हैं? जो आपको धोखा देकर चले गए, जो लोग आपके साथ भला बुरा करके चले गए, जो लोग आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको लग रहा है क्या परमेश्वर तू देख नहीं रहा? देख रहा है। जो आपकी बीमारी आपके दुआ करने के बावजूद भी नहीं जा रही, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? देख रहा है, पर उसे ये भी मालूम है, और ये बीमारी आपकी जो आपके पास है ये इसलिए नहीं है कि आप बीमारी में नाश हो जाए, पर बीमारी इसलिए है कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। यदि बीमारी ना होती, समस्याएं ना होती, कमजोरियां ना होती, हालात खराब ना होते, तकलीफों में ना होते, तो क्या हम यहाँ आराधना कर रहे होते? बताइए, कोई भी जन हमें मिलाकर। जब यीशु मसीह के पास आए तो हमारे पास भी प्रार्थनाएं थी कि हमारे हालात ठीक हो जाए। आपके पास भी प्रार्थनाएं हैं हमारे हालात ठीक हो जाए। कई लोगों से यही सवाल करते हैं, भैया हम तो दुआ कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो आराधना भी जा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर हालात ठीक नहीं हो, क्या फायदा? अरे फायदा हो या ना हो, पर एक बार ये भी सोच लीजिए कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। यदि बीमारी है तो आराधना कर पा रहे हैं, गरीबी है तो आराधना कर पा रहे हैं, हालात खराब है तो आप आराधना कर पा रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आराधना बंद हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? आराधना बंद हो जाएगी। हालात चाहे जो कहें, पर हम तेरी आराधना करेंगे। अंकित भाई गीत गाते हैं, हालात जो भी हो मुझे रोक ना पाए, मेरी समस्याएं मुझे रोक ना पाए। हम उन समस्याओं में भी हम आराधना करेंगे, उन कमजोरी में भी हम आराधना करेंगे। जब कोई धोखा देकर चला जाएगा तब भी हम आराधना करेंगे, जब हमारा लूट जाएगा तब भी हम आराधना करेंगे, तब भी हम प्रभु के घर में पाए जाएंगे। जब हमारा सब कुछ छूट जाएगा, लोग ठोकर दे देंगे, ठोकर खा जाएंगे, तब भी हम प्रभु के घर में बने रहेंगे। जो आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी मौत के लिए आई है, जो आपके घर में लग रहा है कि ये तंगहाली, ये बेरोजगारी, ये नौकरी का छूट जाना, ये जॉब का छूट जाना, ये आपके काम का छूट जाना, लग रहा है कि आपके घर में हालात खराब हो जाए, लग रहा है कि आपके घर में अनाज न रहे, नहीं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो चिड़ियों को देखो उन्हें खिलाता है, तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा? पर उन खराब परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करे, या यूं कह ले हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर के करीब ले जाती हैं। आज सर में दर्द है तो प्रभु के घर में बैठे हैं, आज घर के हालात ठीक नहीं है तो प्रभु के घर में बैठे हैं। किसी को कि कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, कोई न कोई अलग अलग तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं, कितने हालातों में होकर बहुत दुआ करने के बावजूद भी नहीं जा रही है, तो आप ये समझ लीजिए प्रभु चाहे दर्द रहे, चाहे बीमारी रहे, चाहे समस्याएं रहे, चाहे हालात कैसे भी क्यों न रहे, पर हम प्रभु तेरे घर में पाए जाएंगे। अब तो मेरे पर छाप लग गई है, आप पर छाप लग गई है। अब जब 2 संडे 3 संडे कलीसिया न जाओ तो लोग कहते आज तुम तो रोज मीटिंग जाते थे, आज मीटिंग नहीं गए। अरे अब तो छाप लग गई है, अब तो हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए पर हम उसी के होकर रहेंगे, हालात चाहे जैसे क्यों न कहें।
ये मृत्यु इसलिए नहीं है, ये बीमारी आपकी इसलिए नहीं है, समस्या इसलिए नहीं कुछ बीमारियों में पड़े रहे, पर समस्या इसलिए है कि हम परमेश्वर को ऊंचा पर उठा सके। यीशु मसीह के पास एक अंधे को ले आए, कहते प्रभु बता, इसके माँ बाप ने पाप किया है या इसने पाप किया है जो ये अंधा है। कई बार हमें लगता है कि आपने गलती की होगी, आपने पाप किया होगा। कई बार आपको लगता होगा कि हाँ, जब हम ठोकर खा जाते, जब हालात खराब हो जाते, तब सोचते भैया कौन सा पाप किए, कौन सा गुनाह किए जिसके कारण हम झेल रहे, जिसके कारण हम समस्या हो रही। पर इस कारण कई बार पाप के कारण भी कुछ समस्याएं नहीं आती है, कुछ समस्याएं इसलिए भी आती है कि आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। सुनिएगा, यहूदा रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 3रा पद। और यीशु ने उनसे एक बात कहने लगे, जो लोग यीशु मसीह के पास उस अंधे को लेकर आए थे। जी सुनिएगा, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया। सुनिएगा, ना तो इसने पाप किया। कई बार हमारे पास बीमारियां रहती है, कई बार बहुत बुखार, दुआ करने के बावजूद भी बुखार नहीं जा रहा, उपवास करने के बावजूद भी बीमारियां नहीं जा रही, और फिर कहते हैं आपने कुछ पाप किया होगा, आपने कुछ पाप किया होगा, कुछ गलती की होगी, कुछ प्रभु के विरुद्ध पाप किया होगा। कि नहीं, कुछ विरुद्ध करे ना करे, पर कुछ समस्याएं ऐसी भी रहती हैं जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाती हैं। हमारे हालात कुछ ऐसे रहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। समझ पा रहे? हमारे हालात परमेश्वर के करीब ले जाते हैं। और उसने कहा, ना तो इसने पाप किया है और ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया है। सुनिएगा, क्या था? ना इसके माता पिता ने, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, यह अंधा इसलिए है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आप गरीबी में इसलिए जी रहे, आपको दुआ करने के बावजूद भी आपके घर में पैसा नहीं रुक पा रहा, तो आप कई बार आपके गलती भी नहीं होती, कई बार आप पाप भी नहीं करते, पर कई बार इसलिए भी होता है कि परमेश्वर की महिमा हो सके। ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया। ये बीमारी तो इसलिए है, अंधा इसलिए है कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो सके। आप किन किन हालातों में होकर गुजर रहे हैं, आप कुछ सोचिए एक बार। कई बार दुआ कराया, कई बार बहुत उपवास किया, फिर भी कुछ समस्याएं नहीं गई, और आपको लगा कि यहोवा हमारी नहीं सुन रहा है। नहीं, कई बार लगा कि हमने पाप किया है। नहीं, कई बार आप पाप भी नहीं करे होते, कई बार आपके हालात भी खराब होते, कई बार बहुत दुआ करने के बावजूद भी चीजें नहीं ठीक होती है। पर बताना चाहता हूँ, कारण ये है कि प्रभु की महिमा कर सके। आपके हालात आपको यीशु के करीब ले जाते हैं। ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने। कई बार हमें लगता है हमने पाप किया, कई बार हमारे मम्मी पापा के, कई बार हमने मम्मी पापा के पाप जो है हम अपने ऊपर लिए बैठे हैं, लिए चल रहे हैं। नहीं, कुछ बीमारियां ये भी होती हैं कि परमेश्वर की महिमा हो सके। गरीबी इसलिए होती परमेश्वर की महिमा हो सके। किसी ने आपको धोखा दिया, धोखा इसलिए दिया कि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। लूट इसलिए गया कि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। सुनिएगा, कई बार बहुत लोगों के पास गए, हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े, नाक भी रगड़े, पैसा भी दिया, सब कुछ किया, पर कुछ मदद नहीं मिली। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा? देख रहा है, पर आपके उन हालातों में भी चाह रहा है कि परमेश्वर की काम प्रकट हो सके। सुनिएगा, निर्गमन की किताब 14वां अध्याय और उसका 4था पद। सुनिएगा, निर्गमन 14 और उसका 4था पद। जी, तब मैं फिरौन के मन को कहने लगा, तब मैं फिरौन के मन को, परमेश्वर कह रहा है, मैं खुद फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को कठोर बनाए रखता है, कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को रोके रहता है, परमेश्वर कुछ चीजों को बंद किए रहता है कि ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, उसके काम प्रकट हो सके। मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी। हन्ना कितना आराधना कर रही थी, कितना प्रभु के पास जा रही थी, फिर भी यहोवा ने कोख बंद कर रखी थी।
देर यूं इसलिए कर रहा था कि उससे एक भविष्यवक्ता जन्म ले। हालेलुया। हमें और आपको यही लगता है कि हमारे हालात यहोवा कठोर कर रहा है, हमारी समस्याएं हमें चीजों को खराब कर रही हैं। नहीं, कुछ समस्याएं हैं जो आप परमेश्वर के महिमा के लिए आपके जीवन में रखी गई हैं। एक आयत से बरकत देना चाहूंगा और दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7वां पद, पौलुस एक बात कह रहा है, क्योंकि उसने घटना भी देखा है, उसने बढ़ना भी देखा है, उसने खराब परिस्थितियों को भी देखा है और अच्छे दिनों को भी देखा है। सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7वां पद, इसलिए कहने लगा, इसलिए बहुत प्रकाशनों के बहुतायत के कारण भूल ना जाओ। आपको लगता क्या है, आपके कई बार उन समस्याएं नहीं जा रहे। पौलुस एक बात सिखा रहा है कि हम पर भी एक मुसीबत है, हमारी भी जिंदगी में एक तकलीफ बनी हुई है। एक खादिम होने के बावजूद भी एक बात कह रहा कि हमारे पास भी कुछ समस्याएं हैं, और इसलिए समस्याएं हैं कि बहुत प्रकाशन के कारण, कि हम बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत दुआ करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, खादिम है, हम पर कोई मुसीबत नहीं है। पर कहने लगा, नहीं, हमारी जिंदगी में भी एक मुसीबत है, हमारी जिंदगी में भी एक परमेश्वर ने मुसीबत बना के रखा है और लिखा है कि ताकि बहुत प्रकाशन के कारण भूल न जाओ। कई बार जब घर अच्छा चल रहा होता है, कई बार जब पैसा आ रहा होता है, जब कपड़े बहुत ठाठ से पहन रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, गाड़ी से चल रहे होते हैं, तो चलने का रुआब अलग होता है, क्योंकि हालात ठीक, हालात खराब नहीं होते हैं, हालात से बेहतर होते हैं। खाने का तरीका अलग, पहनने का तरीका अलग, ऊंचे पर चलते हैं, ऊंचे ऊंचे चलते हैं। पर परमेश्वर एक बात सिखा रहा है कि हम तुम्हें एक अपनी औकात में रहिए, अपने अपने हद में रहिए, अपने लिमिट में रहिए, ताकि आपको यह बात पता चले। और हमारी मुसीबतें हमें लिमिट में रहना सिखाती हैं। और लोग कहते हैं भैया नीचे नीचे चलिए। हमारी समस्याएं हमें हमारे पहचान करा देती हैं। और पौलुस एक बात कहने लगा कि मैं बहुत प्रकाशन के कारण कहीं भूल न जाऊं, मेरा मन भूल न जाए। सुनिएगा, सुनिएगा, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है, एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात फिर कहने लगा, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं। हमारे पास हमारी मुसीबतें हमें नीचे रहना सिखाती हैं, हमारी समस्याएं परमेश्वर के करीब ले जाती हैं, ताकि हम इस बात को सीख सके कि हम अपनी समस्याएं, हमारे खराब परिस्थितियां हैं, बहुत दुआ करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में, मैं तो कहता हूं प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में एक कांटा जरूर न निकालना, और वो कांटा बना रहे, ताकि हम तेरे घर में भी बने रहें। हालेलुया। और जब हम भूल जाएं तो कांटा खड़के दर्द हो और फिर हम नीचे चले। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यही सिखा रहा है, जब बहुत मन फूलने लगे तो प्रभु मेरी जिंदगी से सब कांटे दूर न कर देना, सब समस्याएं दूर न कर देना, पर कुछ न कुछ समस्या हमारी जिंदगी में बना के रखना, ताकि हम उनके सहारे तेरे घर में बने रहें। एक दूत आकर घूंसे मारता है ताकि मैं भूल न जाऊं। अय्यूब को कितने लोग जानते हैं? उसकी मुसीबतों के बारे में सुना होगा, पर उसके पास बहुत कुछ था, धनवान था, ये सुना है? बहुत धनवान व्यक्ति था वो, बहुत कुछ था उसके पास, उस समय का धनवान व्यक्ति था अय्यूब, और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति था। और समझ रहे हैं, शैतान उसे भी बता दिया कि तुम चलोगे जमीन पर ही। हालेलुया। सुनिएगा, अय्यूब की किताब 2 अध्याय और उसका 6 पद। जी,
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, हाँ, केवल उसका प्राण छोड़ देना। जी, केवल उसका प्राण छोड़ देना, मतलब उसे उसकी औकात पता हो जाए। खड़ा था, सच्चाई पर चलने वाला था और धनवान भी था, कोई भी मुसीबत नहीं थी उसके पास, कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर उन तकलीफों ने उसे परमेश्वर पर भरोसा करना सिखा दिया। तभी तो कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जिसकी आप परमेश्वर के पास बने हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर आप एक बार ये ना कहना कि प्रभु क्यों नहीं ठीक कर रहा, पर ये कहना, प्रभु धन्यवाद, यदि एक कांटा चुभाया गया कि ताकि हम तेरे घर में बने रहें। जब कांटा करके तो खुदा के घर भागे। हालेलुया। दाऊद कहने लगा, जब मुझ पर मुसीबत आएगी तो तेरे मंडप में जाकर छिप जाऊंगा। मेरी दुआ है, पता नहीं आपकी दुआ रहती नहीं रहती, पर मेरी दुआ है कि प्रभु मेरी जिंदगी से सब कांटे दूर ना करें। एक कांटा जरूर चुभा रहे ताकि मुझे बहुत प्रकाशन के कारण कहीं भूल न जाएं, पर वो शैतान घूसा मारता रहे ताकि मैं तेरे हद में, तेरे बाड़े में बने रह सके। आई दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे स्वर्गीय पिता, हम दुआ कर रहे हैं खुदावन, जिन लोगों के समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, प्रभु उनसे बात कर कि यदि समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं तो ये भी कई बार इसलिए है कि ना तुमने कोई गलती की है, ना तुमने कोई पाप किया है, ना तुम परमेश्वर के विरुद्ध हो, पर कई बार ये भी है कि तुम परमेश्वर के घर में बने रह सको। हमारी समस्याएं हमें सिखाती हैं कि हम प्रभु के घर में बने रह सके। प्रभु हर एक से तुमने आपने बातें की है तो बड़ी आशीष दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, बड़ा आपके आशीष कल्याण हो सके। यीशु के नाम में आमीन।